फिलहाल मुझे लगता है जम्मू जो है वो ज्यादा असेसिबल है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन। पीर पंजाल की बात करूं, बाद में आप कर लीजिए, लेकिन टेम्पररी कैंपस जो है वो जम्मू मुझे लगता है बेटर है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बस से लेके फ्लाइट तक अवेलेबल है। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो जम्मू असेसिबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया बच्चों के लिए, तो जम्मू जो है मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेस है अगर रखा जाए कैंपस के लिए, एनएलयू के लिए। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है, जैसे हमारी बार एसोसिएशन भी बोल रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बोल रहे हैं कि अगर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, एज पर जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2018 जो पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन भी वैलिड है, उसमें जो सेक्शन 3 है सब सेक्शन 1 वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वो ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कैंपस बना सकते हैं। तो वो अगर चाहे तो वो जम्मू और श्रीनगर दोनों में कैंपस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये दोनों ऑप्शन वर्क कर सकते हैं जेएनके के लिए। ये तो ऑब्वियसली उनकी गलती है, या फिर मैं कहूँगी उनका पॉलिटिकल एजेंडा कोई हो सकता है कि उन्होंने जब बात ये आई है कि कहाँ पे ओपन करना चाहिए तो आप वोट के लिए मतलब उस टाइम होते हो कि नहीं हमें वोट चाहिए ये वो, लेकिन जब बात आती है एज ए डेवलपमेंट, लेकिन अगेन मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती इस मुद्दे को। मैं चाहती हूँ कि जम्मू एज अ होल यूटी जो है उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे अभी ये मत करें कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, यहाँ पे बात ही नहीं है जेएनके की, यहाँ पे बात है जेएनके एज अ होल जो है आपकी डेवलपमेंट कहाँ पर हो रही है। एक्सपोजर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे जेएनके में, एक फैकल्टी भी बाहर लेवल की, जब एनएलयू ओपन होगा तो वहां पे फैकल्टी भी आप लोकल नहीं रख सकते, वो फैकल्टी भी आपको उस लेवल की रखनी पड़ेगी। तो वो क्या प्रेफर करेंगे कश्मीर में, क्वेश्चन ये है। और जहां तक बात रही सिक्योरिटी रीजन है, और क्लासेस भी बीच बीच में अगर बंद होगी वेदर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो वो अल्टीमेटली वो बच्चों का नुकसान है। तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी चाहिए कि बच्चे कहाँ पर सेफ हैं, कहाँ पर आराम से क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, फैकल्टी कहाँ पे सेफ है। ये एज अ यूटी होल यूटी की बात हो रही है, ना कि जम्मू वर्सेस कश्मीर की। अभी फिलहाल मुझे लगता है जम्मू जो है वो ज्यादा असेसिबल है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन। पीर पंजाल की बात करूं, बाद में आप कर लीजिए, लेकिन टेम्पररी कैंपस जो है वो जम्मू मुझे लगता है बेटर है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बस से लेके फ्लाइट तक अवेलेबल है। तो आप अगर पीर पंजाल में करोगे तो वो कहाँ पे बच्चे पहुंचेंगे वहां पे। तो फिलहाल के लिए आप टेम्पररी जो है वो यहाँ पे जम्मू में ओपन कर लो, बाद में जब आप उधर एसेसिबल कर लेते हो कि बच्चे वहां पे पीर पंजाल में आराम से जा पा रहे हैं, वहां पहुंच पा रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा वहां पे कैंपस बना के रेडी कर लो उसको, फाइनल कैंपस, और बच्चे पहुंच जाएंगे वहां पे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जम्मू इज बेटर देन द अदर प्लेसेस। ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो तो रहेगा कि आपने एक नेशनल, क्योंकि लॉ के लिए ना सबसे जो बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी होती है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ही होती है। जैसे आईआईटी हो गया इंजीनियरिंग के लिए, आईआईएम हो गया मैनेजमेंट के लिए, तो हमारे यहाँ लॉ के लिए सबसे बड़ा एनएलयू ही होता है। तो एनएलयू जब इंडिया में ओपन हो रहा है तो वो वहां पे एक्सपोजर ही नहीं है उस लेवल का। अगर सपोज करते कश्मीर में, सपोज करें सिर्फ कश्मीरी बच्चे ही पढ़ रहे हैं वहां पे, तो वो एनएलयू का फायदा क्या हुआ। एनएलयू में बाहर से बच्चे आएंगे, बाहर से फैकल्टीज आएंगी, उस लेवल का एक्सपोजर होगा, नेशनल लेवल के इंटर्नशिप्स होंगी यहाँ पे, नेशनल लेवल के मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होंगे। जब वो होंगे तभी जाके एनएलयू का फायदा है ना। अदरवाइज तो एनएलयू एक रीजन में स्पेसिफाई करके आपने बना तो दिया फॉर्मेलिटी के लिए, वहां एक्सपोजर ही नहीं पहुंच रहा, स्टेट की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, तो वो क्या फायदा आपको नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। देखिए ये तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कश्मीर को कोई प्रायोरिटी नहीं देता है। मेन मुझे लगता है कि जहां पर, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पे आईआईटी है जम्मू में, आईआईएम है, ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैनेजमेंट लेवल के और टेक्नोलॉजी लेवल के। कश्मीर के बाद ही बने, वो बात सही है, एनआईटी पहले वहां पे था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जाके बने हैं, तो यू कांट डिनाई दिस फैक्ट। अभी एम्स भी जम्मू में है, तो आप ये चीज वो नहीं कह सकते कि कश्मीर और जम्मू के बीच में भेदभाव हो रहा है। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से चाहे जम्मू में बने कश्मीर में बने, हम तो बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, वो कहीं भी बने, हमारी तो अल्टीमेटली प्रोग्रेस पूरी स्टेट की होगी, पूरी यूटी की होगी।